अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वैसे आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लव बर्ड्स के जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या होना है, इनका फ्यूचर कोई होना भी है या मार्केट बिल्कुल ही जो है अब जो हो गई है ऐसी ही रहेगी, आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो गाइस मैं आपको याद दिलाता हूँ उस वक्त की, जब एक वक्त था कि फिंचेस का उरूज था। आज से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आज से 4 साल पहले फिंचेस का उरूज था और फिंचेस इतनी ज़बरदस्त किस्म की चल रही थी, रेट वगैरह बाजरे के रेट सब बड़े स्टेबल हुए हुए थे और बड़ा मज़ा आ रहा था लोगों को फिंच का कारोबार करने में, बिजनेस करने में। लेकिन अब अगर हम 2021 के बाद देखें, यानी 2022 से जो फिंचेस का जवाल शुरू हुआ, वो भाई फिर देखने वाला था। फिंच 200 रुपये पे आ गई थी। मुझे याद है एक टाइम पे तो 150-200 रुपये में फिंच मिल रही थी, बिक रही थी, और फिर तकरीबन जो है ना 1-1.5 साल बाद जाके ये किसी हद तक स्टेबल हुई थी। ये आई थी तकरीबन जो है, मुझे जहाँ तक याद है 300 पे आके कुछ स्टेबल हुई थी। तो ये उसके प्राइस थे। लेकिन आज आप देखें तो फिंच एकदम इतनी ऊपर उठ चुकी है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब लेवल ही अलग है। अभी फिंच वालों के जो है ना मजे आए हैं। फिंच का रेट ऐसा हो गया है जबरदस्त किस्म का। और लव बर्ड जो है इस वक्त उसके ज़रा हालात टाइट चल रहे हैं और काफ़ी जो है उसके हालात जो है अभी समझ लें कि लव बर्ड के जो हालात हैं वो कुछ इस तरह हो गए कि कोई भी इस वक्त जो है ना लव बर्ड में बेसिकली काम करना नहीं चाहता, ठीक है ना। एक तो आपको सबको पता है कि चिक्स इसमें जो है एक्सपायर ज़रा बाकी बर्ड्स के मुकाबले ज़्यादा एक्सपायर होते हैं, खासतौर पर रेड आई। ये तो बहरहाल एक ब्लैक आई एक एक्सपायर हुआ आज मेरा, कोई बात नहीं। पर आपको पता है इसमें जो है ना लॉसेस जो है, ये देखें ये एक और, तो इसमें लॉस बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। और लव बर्ड में अगर आपके पास कम से कम भी ना मरे से मरे, मैं समझता हूँ अब ये 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में बंदा क्या काम करेगा। बहरहाल ये दायरा संभालने वाले पर भी है, इतना आसान नहीं है। जब आप क्वांटिटी में बर्ड लगाते हो तो ये चीज़ें हो जाती है। और कुछ पेयर ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ रेड आई निकाल के देते हैं। देखिए माशाल्लाह ये मेरा रेड टू रेड का पेयर है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है ना। क्रिमिनल इंटू अल्बाइनो रेड आई, और 4-4 बच्चे ज़बरदस्त किस्म के पाल के देता है। इस तरह के पेयर अगर आपके पास होना तो प्रॉफिट रेशियो बहुत अच्छा रहता है। इन हालात में भी अगर आप 2000 का भी बच्चा सेल कर रहे हैं ना, तो मैं समझता हूँ बुरा नहीं है। क्रिमिनल अल्बाइनो रेड आई अगर आपके पास 3 बच्चे भी निकल रहे हैं ना, तो इतना बुरा नहीं है। लेकिन बहरहाल अब मार्केट जो है ना स्टेबिलिटी से हट चुकी है और रमज़ान तक हालात मज़ीद ख़राब होंगे। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहे, पिछले 20 साल से ऐसा ही होता है। रमज़ान के टाइम हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। अब मैं आपको सच बताऊं तो ये बाइंग का टाइम है। अब आप बोलेंगे आपने क्या बाय किया है, ठीक है। मुझे बाय करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। मेरा अपना सेटअप इतना बड़ा है, मेरे अपने चिक्स माशाल्लाह जो मैंने आपको अभी पहले दिखाए माशाल्लाह इतने हैं क्वांटिटी के अंदर। मैं ये भी होल्ड कर लूँ, हालांकि ये मैंने होल्ड नहीं किया हुआ, ये मुझे सेल करने हैं। पर होंगे तो करेंगे, नहीं होंगे तो अब ये थोड़ी है कि मैं 500 रुपये में जाके भर्ती वालों को देकर आ जाऊँ, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं करते ना, ऐसे तो नहीं होता, बात सीधी सी है। हाँ, कम से कम भी कोई 1500-2000 तक का भी रेट मिले ना तो बंदा दे देता है कि चलो दाने के पैसे बाहर हो जाए। और सिर्फ ये चिक्स नहीं, ये देख लीजिए मेरा ये जो गोल्ड जो है ना, गोल्ड, मैं तो इसे आज भी भाई गोल्ड बोलता हूँ। ये मेरे लिए आज भी गोल्ड है। ये सारा मेरा रेड आई है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह होल्ड किया हुआ है। पहले कलच का पट्टा है, तकरीबन 10-12 पीस है। कुछ बॉक्स के अंदर है, कुछ बॉक्स के बाहर है। मैंने रोके में, कोई मसला नहीं। सेकंड कलच मैंने लिया नहीं क्योंकि गर्मी मुझे थोड़ी महसूस होने लग गई थी। अभी जो फरवरी का महीना चल रहा है ना, इसमें ज़रा गर्मी आ गई है और कुछ मामला मज़ेदार नहीं है। बहरहाल अब मुद्दे की बात करते हैं जो कि करनी चाहिए कि हमें करना क्या है बेसिकली ना। देखें इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, इसमें सरवाइव कौन लोग कर रहे हैं जिनका जो बिजनेस है ना वो लव बर्ड का नहीं है, ठीक है। जिनका जो बिजनेस है ना वो फिंचेस का नहीं है, या जावा का नहीं है, या बजरीगर का नहीं है। इस टाइम इन हालात में जिन्होंने बर्ड्स होल्ड किए हुए क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में, ये वो लोग हैं जिन्होंने बर्ड्स को कभी कारोबार नहीं समझा, ठीक है ना। हमेशा इसको हॉबी समझा है प्लस कारोबार समझा है। वो लोग सर्वाइव करके, क्योंकि उन्हें पता है जब ऐसे हालात आते हैं तो उस टाइम 1-2 साल के लिए इंसान को अपने आप को होल्ड करना पड़ता है, पावर दिखानी पड़ती है कि हाँ यार खामोश होकर चुपचाप मार्केट से गायब हो जाओ।
ठीक है, अभी हालात सही नहीं है, ये हर 4-5 साल में होता रहा है। ठीक है, ये मैं भी पहली दफा ही देख रहा हूँ, मैं कोई बहुत पुराना फैंसियर नहीं है। ठीक है ना, हमने ज्यादातर एग्जॉटिक बर्ड्स हो गए, हैंड टेम वाले बर्ड, ये बर्ड मैंने ज्यादा रखे हैं। इस फील्ड में मुझे आए हुए 2-3 साल ही हुए हैं और मैंने बहुत बुरे हालात देखे और अल्लाह गवाह है कितना लॉस किया है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ। बहुत ठीक ठाक किस्म का कमाया कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं सरवाइव कैसे कर रहा हूँ, वजह क्या है मेरे सरवाइव करने की, कि ये मेरा सिर्फ बिजनेस नहीं है, मैं जॉब भी करता हूँ, डिजाइनिंग भी करता हूँ, दूसरे काम है जी। अब वहां से मुझे क्या नाम है सिस्टम करके इनको दाना पानी करना पड़ रहा है। ऐसा बंदा फील्ड में सरवाइव लॉन्ग टर्म कर सकता है, शॉर्ट टर्म सरवाइव भी, शॉर्ट टर्म वो सरवाइव कर सकते हैं जो थोड़े थोड़े बर्ड्स बेच के जितने रेट में भी जाए लेकिन दाना पानी कर रहे हैं, थोड़े थोड़े बर्ड बेच रहे हैं, जैसे 4 बर्ड बेच लिए दाना पानी कर लिया, 6 बर्ड बेच लिए बर्ड्स को दाना पानी, ऐसे लोग भी सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास सिर्फ बर्ड है, उनकी कोई जॉब या कोई बिजनेस नहीं है, ऐसे लोग भी मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अब मेन मुद्दा ये हम करें क्या, लव बर्ड को होल्ड करें, बेच दें, क्या करें? देखें अपनी सिचुएशन, देखें आप, आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आपके पास 50 जोड़े हैं या 25 जोड़े हैं तो आप अपनी सिचुएशन देखें, क्या आप अभी रमजान आने वाला है, आप उनको दाना पानी कर सकते हैं? आपके हालात ऐसे हैं कि आप 50 पेयर्स को रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, मैं भी नहीं रख सकता। करना क्या है, हमें सेटअप को खत्म नहीं करना, सेटअप खत्म करने वाले बहुत रोएंगे, याद रखना मेरी बात, ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया खत्म नहीं होती। ठीक है ना, दुनिया चलती है, कि बेवकूफाना हरकतें ना करें। आपने बड़ी मेहनत से सेटअप बनाया है, इस तरह डर के भाग जाएंगे, आपने असल में सीखा है। आप देखें, आपको जो भी लॉस हुआ है ना, आप ये सोचें आपने मार्केट से सीखा है कि ये मार्केट है क्या। अब मैं वो बंदा तो देखे सिर्फ गालियां ही देगा जिसके पास 10 लाख थे या 5 लाख थे और उसने पूरे डुबा दिए, तो बिल्कुल नौसिखिए, मुंह उठा के आ गए। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो हमेशा 2 पेयर से शुरू करते हो, 2 पेयर 3 पेयर। मैंने बार बार एक मिसाल दी, अगर आपके पास 1 लाख है तो 20,000 लगाओ। ठीक है, अगर 1 लाख है, अगर 10 लाख है तो 2 लाख लगाओ भाई, अपनी रकम का 20%। लेकिन लोग किस तरह घुसे, लोगों ने अपने कंगन बेच दिए, अपने घर का सामान बेच दिया। तो भाई ये क्या कोई जुआ थोड़ी है ये, कि तुम बस लगाओ और पैसे डबल। ये बहरहाल लोगों ने बेवकूफ भी बनाया, इसमें भी कोई शक नहीं है। 2 लाख लगाओ, 20 लाख कमाओ। अब ये कोई कॉमन सेंस बनता है इस बात का कि 2 लाख रुपए का पेयर लो और इससे 1 साल में आप 20 लाख कमा लोगे? यार कोई सेंस वाली, उस टाइम पे भी हम यही सोचते थे यार ये होगा कैसे। बहरहाल हम ऐसी किसी स्कीम में हम नहीं घुसे, हमें पता था ये तो टोटल फ्रॉड है। तो याद है ना ब्लू ऑफलाइन का जब जोड़ा आया था, 2.5 लाख रुपए का जोड़ा था और बस आप 16 लाख कमाए और एक बंदा बड़ा चिल्ला रहा था मुझसे ले 2 लाख रुपए का पेयर और एक ही साल में आप 20 लाख कमाए। वो एक गेम था, वो सिर्फ एक ही साल चलता था, उसके बाद 2.5 लाख वाला पेयर धड़ाम से अगले साल 1 लाख का आया, अगले साल वो पेयर में था। 2 साल ऑफलाइन में राज किया है, 21, 22 बस। और मैं समझता हूँ 23 से उसका जवाल ऐसा शुरू हुआ, बल्कि नहीं 22 के एंड में, 22 के एंड में ऑफलाइन 25,000 का आ चुका था, 23 में तो वो सत्यानाश हो गया था, 2,000 रुपए का आ गया था। आज उसका यही रेट, अब नहीं गिर रहा, 2,000 से नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि जा नहीं सकता, ये उसका असल रेट था। हम लोगों ने क्या किया, जब यहाँ पे रेट अच्छे हुए तो एक तो खैर इम्पोर्ट भी बहुत हुआ, बर्ड ठीक ठाक किस्म का बर्ड इम्पोर्ट हो गया, उससे लोगों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ, मार्केट नीचे चले गई। अपार ब्लू ऑफलाइन पेल पे अगर हमारे पाकिस्तान में 2 लाख का था, तो जब इम्पोर्ट हुआ तो वो जाहिर है इम्पोर्टर तो आपको 70,000 में भी दे रहा था, तो लोगों ने सोचा ये बर्ड उठाओ। उसके चक्कर में पॉक्स भी आई और सारे मामला हुए। बहरहाल उसमें अब हम टॉपिक से हट जाएंगे। अभी आप सिर्फ ये करें, आप अपने हालात देखें, आप अपनी जो है सकत को देखें, दाने को। मैं वो ये हम कोई वलीउल्लाह नहीं है कि हम कोई बहुत अच्छा दाना खिलाएंगे, जानवर हो भाई, तुम खुद अच्छा नहीं खा सकते तो बर्ड को कैसे खिलाओगे? ये बेवकूफ़ाना बात है, मजाक नहीं किया करो, ये सब मुनाफिकत है कि हमने बाजरा नहीं डालना, हम तो यही दाना खिलाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने 4 जोड़े लगाए, 5 जोड़े लगाए हैं, 10 जोड़े लगाए हैं, और ये इनका ये बिजनेस भी नहीं होगा। इनको या तो लड़के होंगे, उनको पॉकेट मनी मिलती होगी घर से, या फिर उनका कोई दूसरी जॉब या बिजनेस होगा। बाजरा मिलाएं, मैं सही बता रहा हूँ, बर्ड को बाजरे की जो है आदत डालें ताकि वो बाजरा खाना सीखे। आप रोजाना 5 स्टार होटल में तो डिनर नहीं करते ना,
या आप करते हो तो भाई फिर आप खिलाओ, कंगनी खिलाओ, महंगे कनेरी सीड भी डालो, सब करो, ब्लेगन सब करो। देखो मैनेज करना सीखो, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी खिलाओ। मैं सिर्फ उन लोगों को मशवरा दे रहा हूँ जो नहीं खिला सकते हैं। बाजरे की क्वांटिटी को आप 60% पे लेके आए, कंगनी को लेके जाए कम पे, 40% पे लाए कंगनी को, बाजरे को बढ़ाए। बट अभी मेरे पास ये पट्टे निकले हुए अल्बिनो रेड आइस के, क्रिमिनो के, इनके मैं इनको बाजरे की आदत लगा रहा हूँ। कैसे? मैं इनको सॉफ्ट फूड लगाता हूँ और इनके डब्बों में बाजरा भर देता हूँ। और जब सॉफ्ट फूड खत्म होता है ना, ये सुबह जब वापस आते हैं खाने के लिए, तो सुबह सुबह ये मैंने देखा बाजरे को कुतर कुतर के खा रहे हैं। अब इनको क्या आदत लग रही है। अब जब ये बाजरे पर आ जाएंगे ना आहिस्ता 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 करके, फिर चाहे अल्बिनो रेड आइस 2000 रुपये में बिके चाहे 3000 रुपये में बिके, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भाई, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो खिलाने वाली कॉस्ट है वो बहुत कम हो गई। अगर आपके पास ये 6, 7, 8 बच्चे भी देता है ना, तो एक जोड़ा साल में 10 से 12 हजार रुपये अगर डब्बे में दे रहा है, बुरा नहीं है। 20 जोड़े मतलब 2 लाख रुपए सालाना प्रॉफिट, ठीक है ना। लेकिन आपको सस्ता दाना नहीं, अच्छा और सस्ता दाने की आदत डालनी है। अब ऐसा भी नहीं ना आप खाली बाजरा डालें, आप उसमें एक नॉर्मल क्वांटिटी में भंग का बीज डालें, नॉर्मल क्वांटिटी में आप उसमें सनफ्लावर डालें। अपने दाने को है ना, मैं समझता हूँ 150 रुपये केजी के उसमें लेकर आए कि आपको 150 रुपये किलो वो दाना पड़े बस। अगर इस रेंज में आप अच्छा दाना बना लें और सॉफ्ट आप खिलाएं। गंदुम देखिए, गंदुम 100 रुपये किलो है, काला चना 350 रुपये किलो है। काला चना और गंदुम दें। अब यार इतनी दालें, लोबिया भाई मैं खिलाता था, अब नहीं खिला सकता, सीधी बात है, अब नहीं खिला सकता। मुनाफिकत क्यों करे, झूठ क्यों बोले, नहीं भाई हम तो आज भी वही खिला रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, नहीं खिला सकते हैं। इतना बर्ड भरा पड़ा है, कम से कम भी अभी कोई 100 के करीब दाने अभी भी है। ये 25 जोड़े लगे हुए, वहाँ पट्टा निकला हुआ है। कहाँ से खिलाएंगे इतना महंगा दाना? 20-20 हजार रुपए का दाना नहीं खिला सकता, कोई नहीं खिला सकता। और अगर कोई खिला रहा है ना भाई, उसकी ताकत है। जिसकी नहीं है वो चुपचाप दाने को नॉर्मल करे। बर्ड्स की फील्ड में आगे बढ़ना है तो सब्र करके चुपचाप अभी जो है ना सब्र के साथ बैठ जाओ, दाना पानी करते रहो। 1 साल के लिए 2026 तक बैठ जाओ अगर काम करना है। थोड़ी सी मल्टीपल चीजें लगाओ, जैसे मैंने कुछ जोड़े फिंच के लगाए, फिंच का रेट अभी हुआ है अच्छा, लेकिन मैंने पट्टे नहीं लिए। मैंने वो गलती नहीं करी जो मैंने पहले करी थी कि पट्टे लूं 1 साल बैठा, नहीं, मैंने उठाए बड़े जोड़े, भले 200 रुपये महंगे मिले। मैंने सीधा उस टाइम पे जब चिंता जैसे टाइम आया ना, 8-8 जोड़े 7-8 जोड़े उठा दिए, ज्यादा नहीं 7-8 जोड़े। अभी मैं 100 जोड़ों की कॉलोनी लगा के 1 लाख रुपए लगा के, नहीं वो पता चला फिर वापस 200 पे आ गई, क्या फायदा। लिमिटेड इन्वेस्ट करो। अब ये 10 पेड़ लगाए, 10 पेड़ ब्रीड करेंगे, पट्टे आएंगे, पट्टे जैसे ही अडल्ट की तरफ जाएंगे ना, अडल्ट मैं सेल कर दूंगा, होल्ड नहीं करूंगा, सेल कर दूंगा। क्योंकि मार्केट लोगों को अब समझ में आने लगी है कि इस मार्केट में स्टे करना है और किस प्रोसेस से आपको बिजनेस करना है। ये ऐसा नहीं है कि आप बस एक म्यूटेशन लगा के 3 साल 5 साल के लिए बैठ जाओ, नहीं भाई, इतना टाइम ही नहीं होता। उस म्यूटेशन का टाइम ही 2 साल 2.5 साल टिकता है, फिर खत्म हो जाता है, वो जवाल पे आ जाती है। भर्ती अगर किसी के पास 1-2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, मैं मशवरा दूंगा म्यूटेशन में तो बिल्कुल भी ना जाए, भर्ती वाला आइटम लगाए। कॉमन लोटिनो लगा ले, कॉकटेल लगा ले। दाने पे फोकस रखे, दाना हल्का रखना है, दाना बहुत भारी नहीं रखना। आप अफोर्ड नहीं कर सकते। बंदा अगर कोई चीज अफोर्ड कर सकता है ना, सबसे पहले वो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को देता है, जानवरों को नहीं देता। अपने घर के पहले अपने माँ बाप को देता है, अपने घर, उसके बाद आपके परिंदे, आपके शौक, इनकी बारी आती है, ठीक है ना। तो जब आप उनको नहीं दे सकते तो इनको कैसे दोगे यार, ये मुमकिन नहीं है। जब आपकी इनकम ही नहीं हो रही इनसे, तो आप किस तरह से अफोर्ड करोगे? आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके बड़े बड़े सेटअप है और वो अपने बिजनेस से इनको चला भी रहे हैं, वो लोग बोलेंगे नहीं भाई हम आज भी अच्छा दाना दे रहे हैं। आप दे सकते हैं तो आप दे रहे हैं यार। शायद एक नॉर्मल 50,000 रुपये की नौकरी करने वाला बंदा 10,000 का दाना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 3-4 हज़ार रुपये में ही दाना पानी कर सकता है। इसका सॉल्यूशन ये है, आपके पास 50 शेयर है, 25 बेच दें, जितने में भी जाए, लॉस तो हो गया, लॉस सबको हो चुका है। मजीद आप इसको सर पे सवार करें, इससे बेहतर है कि आप 25 पेयर बेच दें, 25 को अच्छे पेयर टॉप क्वालिटी के 25 वो होल्ड कर लें, जिनका दाना आप कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई 70-80 जोड़ा था, मेरे पास अभी सिर्फ 30 जोड़ा रह गया, 30 पेयर। कितने? 30 पेयर। पट्ठा मिला के हो सकता है तो 100-110 दाने हो, ठीक है ना, पट्ठा मिला के। अभी ब्रीडर है मेरे पास सिर्फ 25 से 30 है, और इसमें से भी मैं
2-4 की अभी सौदे कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। फिर मेरे पास सिर्फ 20 से 25 पेयर बचेंगे अच्छी क्वालिटी के। उसमें डैकिनो ग्रीमिनो तो आपको पता है, वो तो हमारी जान है, उसको नहीं छोड़ सकते। 5, 6, 7 जोड़े वो लगाऊंगा। बाकी मेरा शौक है डाइल्यूट अप्लायंस का, वो मैंने अभी अपना बड़ा ज़बरदस्त, मेरे पास 4 फीमेल थी, मेरे को मेल लेना है, वो मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा। ठीक है, डाइल्यूट अप्लायंस, डैकिनो इंडिगो अल्बाइनो, ये शौक वाले बर्ड्स बता रहा हूँ। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो मैं फिर कुछ और बात करूंगा। फिर मैं सिर्फ लवबर्ड्स की बात नहीं करूंगा, फिर आप जावा भी लगाओ, फिंचेस भी लगाओ, लवबर्ड भी लगाओ, कॉकटेल भी लगाओ। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शौक अगर आपको करना है, आपको मजा आता है हॉबी में। अब डाइल्यूट कौन लगा रहा है? कोई नहीं लगा रहा, मैं लगा रहा हूँ। मैं फिर भी लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं यार। डाइल्यूट बहुत खूबसूरत बर्ड है और इसका ये रेट भी नहीं है 3, 4, 5 हज़ार, ये रेट भी नहीं। लेकिन अब क्या करें, 3, 4, 5 हज़ार तक में मैं बाय भी कर रहा हूँ और मुझे पता है मेरा जाएगा भी 3 हज़ार, क्योंकि अभी मेरे पास डाइल्यूट अप्लायंस के बट्टे हैं तो मुझे उसके कोई 5 हज़ार भी नहीं दे रहा। लेकिन मैं 5 हज़ार में लेने को तैयार हूँ पारबुल ओपलाइन डाइल्यूट के 4 मेल, जो मुझे अभी रिक्वायर्ड है। अगर किसी के पास है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन हैदराबाद से लूँगा देख के, सेटअप पे आके भाई, इधर उधर कार्गो वार्गो नहीं, हैदराबाद से अगर अवेलेबल हो। बहरहाल आज की वीडियो में आपको यही चीज़ें बतानी थी, ठीक है ना, डिटेल के अंदर।